Hello student, this is question number 12 of exercise 8.1. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equal to BC. C फिगर, ये फिगर है ABCD एक ट्रेपेजियम है जहाँ पर एंगल AB और CD जो पैरेलल हैं एंड साइड AD इक्वल टू साइड BC। हमें अब इस क्वेश्चन में प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। फर्स्ट चीज़ एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये प्रूफ करना है। नेक्स्ट एंगल C इक्वल टू एंगल D। थर्ड हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC एंड BAD कॉन्ग्रेंस है। एंड फोर्थ डायगोनल AC एंड BD इक्वल है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है ये हम लोग देखते हैं। क्या गिवन है? ट्रेपेजियम गिवन है ABCD एंड इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है AD इक्वल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो हम लोग करते हैं। क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड AB को एक्सटेंड कर लेते हैं और E तक, ठीक है, AB टू E एंड ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम C से E। ये मैं E नाम दे देती हूँ और C से E तक एक लाइन खींच देते हैं पैरेलल टू AD। ये लाइन किसके है? AD के पैरेलल है। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास AECD पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ AECD क्या है? इस पैरेललोग्राम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब AD इक्वल टू BC, ये हमें क्या है? गिवन है। AD इक्वल टू BC, ये हमें क्या है? गिवन है। क्वेश्चन में AD इक्वल टू BC गिवन है। हम इसको क्या मान लेते हैं? हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकेंड चीज जो गिवन है AD इक्वल टू CE, ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पर हमने लिखा है AD इक्वल टू पैरेलल टू AD, ठीक है ना, AB टू E एंड ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पैरेललोग्राम बन गया ये। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं AD इक्वल टू CE। और यहाँ पर रीज़न फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है ये चीज़, पैरेललोग्राम बनाया, इसकी वजह से क्या हुआ? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसलिए ये हम लिख सकते हैं। और इसको हमने दे दिया इक्वेशन 2। अगर हम देखें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों के हिसाब से, तो यहाँ क्या हुआ? क्या है? AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE और AD इक्वल टू CE। देयरफॉर हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू CE। हम लोगों ने यहाँ लिख दिया BC इक्वल टू CE। BC और CE जो हो गए ये इक्वल हो गए। अब जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अब क्योंकि हमें एंगल को कोई नाम देना पड़ेगा, यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, इसको 1 दे दीजिए, इसको एंगल E दे दीजिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल E। और रीज़न क्या देंगे? रीज़न दीजिए एंगल अपोजिट टू एंगल opposite to equal side of a triangle are equal. Equal sides of triangle are equal. अब यदि हम इसको ध्यान से देखें, अगर हमारे पास ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, हमारे पास ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होगा?
जो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर को प्राइम एंगल। तो हम कह सकते हैं यहाँ एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। को प्राइम एंगल जो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और यहाँ रीजन दे देंगे को इंटीरियर एंगल। क्यों आए ये को इंटीरियर एंगल, क्यों कहा हमने? अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बनने वाले दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम इसको देखें, इन दोनों एंगल को देखें, इसको मैंने एंगल 1 बोल लिया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मैं एक बार इसको नाम दे देती हूँ बी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ एंगल बी प्लस एंगल 1, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एंगल ए प्लस एंगल ई ये भी 180 डिग्री है, एंगल बी प्लस एंगल 1 ये भी 180 डिग्री है। और हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको आगे एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई, क्योंकि एंगल ई हमारे पास कितना आया था, 1 था। ई से ई कैंसिल हो गया और यहाँ ये आ गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें जो प्रूफ करना है वो है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। सेकेंड पार्ट हमें जो प्रूफ करना है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये दोनों एंगल हमें प्रूफ करने हैं। सेम वैसे ही देखिए, ये हमने ट्रांसवर्सल लाइन मानी थी, अब कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये दो पैरेलल लाइन है और सी डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, को इंटीरियर एंगल है, एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ए, सॉरी तो पैरेलल लाइन है, अच्छा हाँ हमारा ये पूरा ये बन गया। तो पैरेलल लाइन हमारी ए डी और ये दो पैरेलल लाइन है और ये वाली हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और हम यहाँ कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन को इंटीरियर एंगल। देखिएगा दो पैरेलल लाइन और इसको क्या है, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों साइड बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल है। एंगल सेम यही चीज, अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो इसका भी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल, ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल। अब अगर हम देखें ये एंगल और ये एंगल दोनों कितना है, 180 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं, इसको मैं अगर बोल दूं ये 3 हो गया और इसको 4 दे दें, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। और हमें पता है, हमने पहले प्रूफ किया है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कहाँ प्रूफ किया है, प्रूफ्ड इन सॉल्यूशन 1, हमने ये प्रूफ किया था सॉल्यूशन 1 में। तो ए और बी इक्वल होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल सी या एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अब थर्ड पार्ट जो हमें प्रूफ करना था वो हमें करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए डी। तो हमें ट्राइंगल को क्या, दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। ये फिगर ले लेते हैं हम और इस पे हम ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको यहाँ कर दे तो ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है बी ए डी। तो यहाँ ये डायगोनल्स अगर हम खींच लेते हैं तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए।
अब देखते हैं हम इनमें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD क्या क्या चीज वो है, देखिए ABC और BAD ये वाली लाइन जो है वो कॉमन है, तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AB और ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे, कॉमन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दिख रहा है BC इक्वल टू AD, हमें दिख रहा है BC इक्वल टू AD, तो BC इक्वल टू AD, और ये क्या चीज थी, ये चीज थी हमने गिवन है, हमें ये चीज क्या है, हमें गिवन है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो हमें गिवन है ये दोनों एंगल, ठीक है ना, ये दोनों एंगल आ रहे हैं, ABC में ये वाला एंगल और BAD में ये वाला, ये दोनों एंगल क्या थे, इक्वल थे, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमने क्या किया था, प्रूव्ड किया था। तो अब ये क्या हो गए, एंगल साइड 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 एंगल, ठीक है, उसकी उससे दोनों ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAD बाय, अब कौन सा रूल है इस पे, आपको दिख रहा है साइड एंगल साइड रूल, ये हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि डायगोनल्स जो AC और BD है वो इक्वल है, हमें नेक्स्ट प्रूव करना है AC इक्वल टू BD। अब जब ये दो ट्राइंगल आ रहे थे तो ये साइड और ये साइड, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, देयरफॉर AC इक्वल टू BD बाय CP CT। तो स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ exercise 8.1. Do all this question in your notebook. Have a nice day. Goodbye.